नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है साथियों। ग्रोथस क्लासेस के एकेडमिक परिवार में आप सब लोग साथियों फटाफट जुड़ जाएं। आप सबका साथियों क्लास 10th का जो एनसीईआरटी मैथ चल रहा है साथियों, मैथ का जो पैकेज हम लेकर के आ रहे हैं साथियों, हमारा बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समाप्त हो गया साथियों। अब हम लोग आगे साथियों पहला चैप्टर जो हमारा है वास्तविक संख्या साथियों, यानी हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या का पहला लेक्चर साथियों, जिसमें आप देखने वाले साथियों प्रश्नावली 1.2 साथियों। हम लोग साथियों प्रश्नावली 1.2 उठाएंगे साथियों, प्रश्नावली 1.1 को इसके बाद कराएंगे साथियों, क्योंकि साथियों जो आपको इंपॉर्टेंट चीज समझने की वाली चीज है वो पहले प्रश्नावली 1.2 में मैं आपको समझाऊंगा, तब आप 1.1 समझेंगे तो ज्यादा आपको समझ आएगा साथियों। इसलिए मैं पहले 1.2 लेकर के आया हूं साथियों, है ना। तो आप सब लोग बने रहे साथियों, हम फटाफट आपको जो आपको प्रश्नावली में दे रखा है क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाएंगे साथियों, नोट करेंगे और आपको समझाएंगे साथियों। तो चलिए साथियों देर ना करते हुए बिल्कुल आपका एनसीईआरटी का फुल पैकेज होगा साथियों, जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं एकदम वही क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं साथियों। तो आप सब बने रहिए साथियों। आइए प्रश्नावली 1.2 ये रहने वाला साथियों आपका। चलो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको नोट कर दिखाता हूं साथियों। वो क्वेश्चन है आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया साथियों निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है साथियों। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो साथियों इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है साथियों वो है 140। चलो मेरे प्यारे बच्चों 140 को आपको व्यक्त करना है इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में साथियों, है ना। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है साथियों। सबसे पहले 140 को व्यक्त करके मैं आप सबको दिखाता हूं साथियों। 140 देखो मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सा काम है साथियों। 140 को आपको साथियों देखिए इस प्रकार से भाग देना है साथियों। अभाज्य संख्या आप सबको पता है साथियों, अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 है ना साथियों, डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है साथियों। ये सब के सब क्या होती है? हमारी अभाज्य संख्याएं होती है ना साथियों। तो इसी से हमें क्या करना है? भाग देना। तो सबसे पहले छोटा से छोटा आपको अभाज्य संख्या उठाना है। तो चलिए 2 से भाग देते साथियों। 2 से 2 सते क्या 14 साथियों, देखिए। फिर 2 से साथियों 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब साथियों ये 5 से कटेगा तो 5 सते 35 और ये 7 हो गया साथियों, 7 एकम 7। तो ये साथियों क्या आ गया आपका? 2, 2, 5, 7। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे क्या साथियों? 7। ये आपका आ गया साथियों आंसर। ये आपका अभाज्य गुणनखंड है साथियों। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा साथियों, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा साथियों, ठीक है ना। इसी को साथियों आप लिख सकते हैं क्या? देखो मेरे प्यारे बच्चों, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों? 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको कह सकते हैं 2 घाते क्या 2, और गुणे क्या साथियों 5, और गुणे क्या साथियों 7। ये देखिए 5 एक बार है, 7 एक बार है, तो इस पे घात लगाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्लियर बच्चों? चलिए तो ये हमारा हो गया साथियों आंसर।
तो देखा मेरे प्यारे बच्चों, 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए कहा गया था। आपका पहला क्वेश्चन साथियों एनसीईआरटी का 1.2 का पहला क्वेश्चन साथियों, है ना। तो मेरे साथियों जो आप साथी देर से जुड़े हुए ध्यान रखिएगा कि 1.2 हम 1.1 करवाएंगे 1.2 के बाद, क्योंकि साथियों पहले आपको बेसिक से रिलेटेड जो चीजें आपको दे रखा है वो आपका 1.2 में दे रखा है। तो पहले 1.2 अगर आप सीख जाएंगे तो 1.2 आपके लिए आसान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए पहले 1.2 कराया जा रहा है ना। आइए साथियों अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहां पे देखिए करना वही है, इसी क्वेश्चन का सेकंड आपको दे रखा है साथियों, क्या है 156 का बताना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड 156 को या 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, के रूप में व्यक्त करना है मेरे साथ। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है इसी का। देखो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, कितना सिंपल सा काम इसमें करना है। देखिए 156 का आपको करना है क्या, देखिए 156 को भाग देना है साथियों किससे, अभाज्य संख्याओं से। और अभाज्य संख्याएं आपको पता है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो 2 से भाग दीजिए साथियों, देखिए 2 सते 14, 1 बच जाएगा 16, 2 अटे 16। फिर 2 से भाग देना साथियों, 2 तिहाई 6, 2 नवा क्या हो गया 18। अब देखिए साथियों आपको पता है 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से तो ही भी कटेगा जब सम संख्या होती है तब। आपको विभाजिता का नियम भी बताया गया साथियों, सारी चीजें आपको बताया जा चुका है ना मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब इसको 3 से काटने की बारी है साथियों, 3 एकम 3, 3 आपका 3, देखिए अब ये 13 से ही कटेगा साथियों। देखिए यहाँ आ गया 1 आ गया, जब 1 आ जाए तभी साथियों रुकना है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं 156 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा साथियों वो क्या होगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे क्या साथियों 13। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया साथियों। या साथियों इसको आप कह सकते हैं 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 घाते 2 गुणे 3 एक बार है और 13 भी एक बार है साथियों, इन्हें एक बार ही लिखना है। यही आपका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा साथियों, कितना प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर क्वेश्चन साथियों, तो छोटे छोटे सवाल हैं आपके, है ना। इसको आप करते चले साथियों, फटाफट आप लोग नोट भी करते रहे साथियों। तो इसको सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हमारा अगला क्वेश्चन साथियों 3825 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड साथियों। आइए इसी का तीसरा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड 3825 इसी का निकालना है साथियों। चलिए फटाफट आप सब इसको बताने का प्रयास करिए। 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा ये आपसे पूछा है साथियों। मेरे प्यारे बच्चों 3825 को सबसे पहले आप क्या करिए अभाज्य गुणनखंड करिए इसका 3825। साथियों आप सबको पता है विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगा, तो आपको इसको ट्राई करना है 3 से पहले आप ट्राई करिए। तो 3 का नियम आप सबको पता है, देखिए 3 कट जाएगा, अब 5 2 7 8 7 15, 3 से कट जाएगा साथियों। 3 का नियम से हमने चेक किया कटेगा नहीं कटेगा, ट्राई करने से पहले हमने इसको क्या किया साथियों चेक किया, काटने से पहले चेक किया। और 3 का नियम कहता है कि यदि अंकों का योगफल 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से कटेगी। तो हमने देखा जो 3 से कट रहा है वो कट ही जाएगा। अब बाकी सबको जोड़ दिया 8 2 10 5 15, अब 15 भी 3 से कट जाता है, तो 3 का नियम लगाना सही रहेगा। 3 एकम 3, यहाँ 3 दूना 6, 2 बच गया 22, 3 सते 21 और 3 पचे 15। ये देखिए साथियों है ना 1275 आ गया। अब भी 3 से कटेगा ये, 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 3 पचा 15। क्या अब 3 से कटेगा साथियों? नहीं, अब ये 3 से नहीं कटेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या 5 से कटेगा? हाँ 5 से कटेगा साथियों। 5 अठे 40, 2 42, 2 बचा 25, 5 पचम 25। अभी ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5
है ना, और यहाँ पे आएगा 7, 35, 17। अब ये 17 से कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, तो 17 एकम 17। मेरे प्यारे बच्चों तो आपने क्या देखा, आपने देखा साथियों कि आपका आ गया 3825। 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया, 3 गुणे 3 अगुणे 5 गुणे 5 अगुणे क्या साथियों 17। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों आ गया। या फिर इसको आप लिख सकते हैं 3 के घात पे 2, 5 भी कितनी बार है, 2 बार है, और 17 कितनी बार है साथियों, 1 बार है। ये आपका हो गया साथियों अभाज्य गुणनखंड साथियों। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कितना ही आसान लग रहा है साथियों। क्यों साथियों, क्योंकि आप सबको पता हो गया है इसका बेसिक साथियों, नंबर सिस्टम आपको सब अच्छे से मैंने डिटेल में आपको बताया साथियों, जिसकी वजह से अब आपको आसानी से सारी बातें समझ में भी आएंगी साथियों, है ना। तो चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, उसको आप सब लोग फटाफट बताइएगा। 5005 है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही साथियों आपका नंबर 4 है। 5005 इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आप सब लोग निकालिए फटाफट तब से। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये आप सबको बताना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आप सब लोग फटाफट इसको निकालने का प्रयास करिए, मैं आप सबको टाइम दे रहा हूं और जल्दी से आप लोग निकाल के बताइए 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा साथियों, जल्दी से बताने का प्रयास करें आप लोग। आप सभी मेरे साथी पेन पेपर लेके बैठे, पेन कॉपी लेके बैठे और फटाफट अपना दिमाग भी चलाते रहे साथियों। एक्टिव मोड में पढ़ाई करिए, जब भी पढ़ाई करिए एकदम एक्टिव रहिए। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, तभी मजा पाएंगे आप। चलिए आइए देखिए साथियों, आपको 5005 का देखना है अभाज्य गुणनखंड। देखिए क्या आ जाएगा 5005, एकदम सिंपली साथियों, आप सबको पता है कि आखिरी में अगर 0 हो, आखिरी में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से जरूर कटेगी। अब 5 आपका क्या अभाज्य संख्या साथियों, तो हमें अभाज्य संख्या से ही ट्राई करना है। तो चलो साथियों, क्या ये संख्या 3 से भी कटेगी साथियों, ट्राई कर लेते हैं। 5 5 10 हो रहा है, नहीं कटेगा साथियों, यानी 5 से ही ट्राई करना है। 5 एकम 5, 5 एकम 5। और साथियों ये याद कर लीजिए 1001 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। 1001 एक ऐसी संख्या है जो केवल और केवल 7, 11 और 13 से कटता है साथियों, तीनों से कट जाता है, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी कट जाता है साथियों। तो ये आपका धनाधन कटेगा साथियों, सबसे पहले 7 से काट लीजिए। ये इंपॉर्टेंट नंबर, ये याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट नंबर है ये, इंपॉर्टेंट नंबर क्या साथियों 5005। 5005 को अगर आप देखोगे साथियों दो पार्ट में, अगर इसको ब्रेक करोगे तो 5 अलग हो जाएगा, तो बचेगा आपका 1001। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब 1001 जो होता है ना साथियों, वो 7 गुणे 11 गुणे क्या 13, इसी का क्या होता है गुणनफल होता है साथियों। देखा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है आप लोग, हमेशा याद रखना। तो साथियों इसको 7 से पहले काटिए। देखिए आइए बच्चों मैं दिखाता हूं कैसे 1001 7 11 13 गुणनफल है, यहां पता चल जाएगा। तो 7 से काटिए, 7 एकम 7, 3 बच गया साथियों 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बच गया 21 हो गया, और 7 त्रिक क्या होता है 21 होता है साथियों। अब देखिए आप सबको पता है 143 जो है वो क्या है 11 का गुणज है, 11 11 एकम 11 साथियों, 3 बच गया 33, 11 3 33। अब देखिए 13 से ही कटेगा, तो मेरे प्यार बच्चों ये हो गया 13 एकम 13। देखा बच्चों आपने कि 7 11 13 का गुणनफल है क्या 1001, और उधर 5 गुणा कर देंगे तो 5005 बन जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों आपने क्या देखा कि 5005 का जो आपका अभाज्य गुणनखंड निकल के आया, वो क्या निकल के आया साथियों, वो निकल के आया कि 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे क्या 13। ये आपका आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है ये भी आप सबको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों। कितना बेहतरीन क्वेश्चन ये भी था साथियों, है ना। तो ये आपका प्रश्नावली 1.2 का पहले क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन था साथियों। अभी एक क्वेश्चन इसमें और है, उसका भी अभाज्य गुणनखंड ही आपसे पूछा है साथियों। तो सबसे पहले आप सब लोग फटाफट उसको भी कर लीजिए।
7429 का निकालना है। 7429 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये आपको आपसे पूछ रहा है साथियों। चलो मेरे प्यारे बच्चों देखिए साथियों, 7429 का अगर अभाज्य गुणनखंड करने चलेंगे आप, तो चलिए साथियों फटाफट करते हैं हम लोग। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये हमारा नंबर 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में आप देखिए ये संख्या इवन है ही नहीं, सम संख्या है नहीं। सम संख्या तब होती है जब लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता, तब ये 2 से कटता। 3 से चेक करते, 3 से हमारा 9 कट जाएगा, 7, 2, 9 कट जाएगा, 4 बच जाएगा। ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं साथियों। देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, और ये 3 से भी नहीं कटेगा, और ये 5 से भी नहीं कटेगा। आइए 7 से चेक करते हैं। 7 एकम 7, 7 छंग 42, देखिए 9 बच जा रहा है, 7 से भी नहीं कटेगा साथियों। 11 से ट्राई करते हैं साथियों, 11 से, 11 छक्का 66, 4 4 8 82, 11 7 77, 3 2 5 59, 11 से भी नहीं कटेगा साथियों। 13 से अगर बात करें तो 13 छंग, देखो बेटा 13 50 65, 5 4 9 92, 13 91, नहीं कटेगा साथियों। 13 से भी नहीं कटेगा। हम बात करते हैं साथियों 17 से, केवल अभाज्य भाज्य ही चेक करना है साथियों, और कुछ नहीं चेक करना है आपको, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 17 से अगर करें, 17 चौके 68, 4 2 6 62 है ना साथियों, 17 तरीके 51, 51 और 11 119 कट जाएगा साथियों। 17 7 119, हाँ 17 से ठीक है साथियों। 17 काम कर रहा है हमारा, 17 से उठा लो। 17 चौका 68, 68 और 4 2 6 62, 17 तरीके 51, 51 आपका बचेगा 11 119, 17 तरीके 51 और 17 7 119, 437 आ गया। क्या अब ये 17 से कटेगा? 17 दूने 34, 6 3 97, नहीं कटेगा साथियों। अब ये 17 से नहीं कटेगा, 17 पास हो गया था, 17 हो गया साथियों। अब हम बात करते हैं किससे साथियों? 19 से। तो क्या 19 से कटेगा साथियों? देखिए 19 दूना 38, 38 और 43 है तो इसका 5 57 सही है। 19 से कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 19 दूना 38 और 19 तिया 57, 19 तिरक 57। अब ये 23 से ही कटेगा साथियों। देखिए ये देखिए 1 आ गया साथियों, खत्म। तो इसका मतलब साथियों निकल के आ गया क्या? 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया भाई? 17 गुणे क्या 19 गुणे क्या मेरे प्यारे बच्चों 23। ये हमारा आंसर निकल के आ गया 17 19 और 23 साथियों। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, है ना? उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा साथियों। ठीक है, अब आइए साथियों हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा रहा है साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 2 में साथियों चलने से पहले आप सबको यहां देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एलसीएम एचसीएम में रिलेशन आपको दिखाना है साथियों। आइए तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले एक बात समझना होगा कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। महत्तम समापवर्त क्या होता है साथियों, ये आपको ध्यान देना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको निकालना सबसे पहले आना चाहिए साथियों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी सबसे पहले आप सीखने वाले हैं कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक यानी म स ज्ञात करना। पहले इस बात को समझिए साथियों, सबसे पहले म स को निकालना आप सीखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए चलो मेरे साथियों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें जैसे देखिए
अब महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है साथियों, इसमें आपको सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब फैक्टर मतलब क्या होता है साथियों, गुणनखंड। अब गुणनखंड करना आप सीख चुके साथियों, अभाज्य गुणनखंड सीख चुके हैं आप। यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको निकालना है मेरे प्यार से। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए देखिए साथियों, उदाहरण से बात करते हैं हम लोग, उदाहरण। चलिए यहां लीजिए आप, मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं, चलिए 6, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, चलिए 12 और 18 का मौस निकालिए, का मौस। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मौसा सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं, है ना साथियों। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका मौसा निकालने का प्रयास करते हैं साथियों। आइए तो सबसे पहले साथियों हम लोग क्या करेंगे, 12 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 मतलब 2 से कटेगा, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, और क्या साथियों 3 एकम 3। इसी प्रकार साथियों हम लोग करेंगे 18 का भी निकालेंगे, 2 से करेंगे 2 9 18, फिर क्या करेंगे 3 त्रिक का 9, 3 क्या आ गया 1 आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे एचसीएफ की, तो यानी हम कहेंगे साथियों 12 का जो हमारा फैक्टर आया, गुणनखंड आया, भाज्य गुणनखंड आया, वो निकल के आया 2 गुणे 2 गुणे क्या आ गया साथियों 3 आ गया। और 18 का जो निकल के आया साथियों 2 गुणे क्या आ गया 3 गुणे क्या आ गया 3 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब देखिए आपका जो कह रहा है मॉस यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं साथियों, HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना साथियों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको क्या काम करना है, इसमें देखना है सबसे पहले क्या कॉमन फैक्टर, क्या देखना है बच्चों, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर आप देखिए क्या है, यहाँ पे 2 दिख रहा है आपका, ये देखिए कॉमन फैक्टर क्या है 2, तो यहाँ आपका 2 भी कॉमन है साथियों, ये देखिए। और यहाँ देखिए साथियों क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है, देखिए 3 भी क्या है कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है साथियों, है ना। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या है साथियों, आपको क्या करना है, देखिए जो कॉमन फैक्टर है इन्हीं का प्रोडक्ट ले लेना है ना, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। जो कॉमन गुणनखंड होंगे उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल, उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल ही क्या कहलाएगा आपका, है ना साथियों। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से अगर आप निकालेंगे इसको, आप देखिए साथियों ऐसे भी कर सकते थे, देखिए ध्यान से, या हम कहेंगे इसको 2 घाते क्या लिखा है 2, अगुणे क्या साथियों 3 घाते 1 लिखा है। इसका मतलब 2 घाते 1 लिखा है, 3 घाते 2 लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या काम करना है, आपको मिनिमम वाला लेना है। यहां देखिए बड़ा पावर 2 का बड़ा पावर 2 है, 2 का छोटा पावर 1 है, तो एचसीएफ निकालते समय यहां पे क्या करना है, छोटा वाला पावर ही लेना है। तो भैया देखिए एचसीएफ लेना है, एचसीएफ निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इससे करोगे आप तो 2 गुणे 3 कर दीजिए, आपका आंसर हो गया, है ना साथियों। आइए दोनों से करके दिखाता हूं साथ, दोनों से करके दिखाता हूं अलग अलग। देखो मेरे प्यारे बच्चों इससे करिए आप, इससे हमारा एचसीएफ आ जाएगा 2 गुणे 3, कॉमन गुणनखंडों का गुणनफल हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है, 6 हमारा आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों आपको करना इससे है, देखिए तो बेटा हमारा एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, देखिए एचसीएफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे देख रहे हैं इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर क्या है 2 है, तो हमें जो मिनिमम पावर है वही लेना है, यानी 2 लेना है, 2 की पावर क्या है 1। इसी प्रकार से यहाँ इसका छोटा पावर ये है, देखिए तो छोटा पावर 3 घाते क्या है 1 है। अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2 तिहाई 6 आ गया आंसर आपका। देखा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। घात के रूप में अगर लिख के करेंगे तो सबसे छोटा छोटा कॉमन वाला, पहले कॉमन होना चाहिए। हम देख रहे 2 यहां भी है 2 यहां भी है, कॉमन है दोनों में, तो यहां 2 हमारा 1 बार है, यहां 2 2 बार है, तो जो कम बार आया है वही लेना है साथियों, यानी छोटी घात वाला ही कॉमन आपको लेना है। इसमें भी 3 कॉमन, कॉमन होना जरूरी है, कॉमन नहीं रहेगा तो उसको छोड़ देंगे हम, है ना साथियों। क्लियर है। एलसीएम वाले में क्या था साथियों, जो बड़ी घात होता था वो हम लेते थे, है ना साथियों। लेकिन एचसीएफ वाले में जो छोटी घात होगा कॉमन का यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड का जो छोटी घात होगा वही मुझे लेना है साथियों। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ साथियों, किससे साथियों, अभाज्य गुणनखंड विधि से साथियों। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी को साथियों आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए अगर हम इसको
कॉमन डिवीजन फैक्टर से करें साथियों, कॉमन डिवीजन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि, उभयनिष्ठ विभाजन विधि है ना साथियों। तो इससे भी हम कर सकते, देखिए हमारा 12 था 18 था, तो आपको ऐसे ही नंबर से डिवाइड करना है जो दिए गए दोनों नंबर को क्या करे, पूरा पूरा विभाजित करे साथियों। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, 2 ले लेते हैं, 2 छंग 12 और 2 नवा क्या साथियों 18। ये देखिए अब साथियों ऐसा ही नंबर लीजिएगा जिससे दोनों नंबर एक कट जाएं। तो 3 हमारा है, देखिए 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये इन दोनों में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो यहीं पे छोड़ देना साथियों, इनको छोड़ देना यहीं पे। और जब इनको छोड़ देंगे तो हमारा देखिए यही हमारा क्या देगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा यही HCF देगा। तो हम कहेंगे साथियों HCF इक्वल टू क्या, HCF इक्वल टू हो जाएगा साथियों 2 गुणे क्या 3 बराबर कितना आ गया 6 आ गया। देखा मेरे प्यारे बच्चों, ये है तरीका निकालने का HCF, है ना मेरे प्यारे बच्चों। और LCM निकालना मैं आपको इससे पहले वाली क्लास में सिखा चुका हूं साथियों, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। हाँ आइए साथियों, बाकी साथियों मैं इसका एलसीएम भी निकाल के दिखाता हूं। देखिए एलसीएम निकालेंगे तो ये देखिए साथियों 12 18 को लिखा है, तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 2 छंग 12 2 9 18, 2 से काटे 2 3 6, ये नहीं कटेगा उतार दीजिए। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये देखो साथियों 3 एकम 3, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एलसीएम। देखो मेरे प्यारे बच्चों कट गया पूरा, है ना, ये देखिए यहाँ पे आ गया 1, ठीक बच्चों। चलिए तो हमारा आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम के लिए हम लोग सब गुणा कर देते हैं, देखिए पूरा काम गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे क्या 3 गुणे क्या साथियों 3, ये हो गया 4 गुणे 9 बराबर कितना आ गया साथियों 36। तो एलसीएम भी आपका आसान होता है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस बार साथियों विभाजन विधि से अगर करते हैं, ध्यान देखिए ये देखिए उभयनिष्ठ विभाजन विधि इसको बोलते हैं एलसीएम निकालने के लिए। अब बाकी ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाता है कि आपका एलसीएम के लिए साथियों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं साथियों, और तब उसके बाद मैं क्वेश्चन पे चलूंगा साथियों, है ना। या चलिए शायद हम क्वेश्चन पे चलते, काफी चीज आप समझ चुके होंगे, है ना। आइए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है साथियों, देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये आपका 1.2 है साथियों, 1.2 का ही चल रहा है ना साथियों, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं या 2 संख्याओं कर दीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे क्या साथियों एचसीएफ है। यही आपको जांच करना है साथियों। मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहां बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ना। अब आपको यहाँ पे नंबर जो दे रखे वो मैं लेता हूं साथियों। पहला है आपका इसका साथियों पहला क्वेश्चन है, देखिएगा फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखिए फर्स्ट नंबर में आपको 2 नंबर दे रखे हैं यहाँ पे। एक है साथियों आपका 26 और 91,
26 और 91 साथियों, कितना छोटा नंबर देखिए दे रखा है, 26 और 91। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसी का निकालना है। तो सबसे पहला काम साथियों क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। देखिए सबसे पहला काम 26 कर लेते हैं हम लोग, क्या देखिए 26 का मेरे प्यारे बच्चों कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं साथियों। 2 गुणे क्या होता है इसका, 13 होता है, 2 13 हम क्या होता है 26 होता है। और साथियों 91 की अगर हम लोग बात करें 91, तो 13 7 91 होता है, 7 गुणे क्या 13, ये देखिए 7 गुणे क्या साथियों 13। तो साथियों यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा। एलसीएम में हमने साथियों आप सबको बताया था कि अधिकतम घात लेना है। अब यहां देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम देखें तो 2 का घात कितना है, 1 है, तो 2 ले लेंगे पूरा। 7 की घात 1 है, 7 भी ले लेंगे आप, है ना मेरे प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ साथियों 13 पे देखिए, यहाँ पे 13 कॉमन है, तो कॉमन वाले का घात आपका 1 ही है दोनों जगह, तो यानी 13 घात 1 ले लेंगे साथियों। देखिए अब कुछ नहीं करना चाहते, गुणा कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा आपका 13 7 91, 2 गुणे 91 साथियों, इसका मतलब हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 9 18, 182 हो गया क्या, इसका एलसीएम आ गया साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों इसके एचसीएफ की बात करते हैं। देखिए एचसीएफ कितना होगा साथियों, देखिए एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करेंगे साथियों बताइए। इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में कुछ कॉमन गुणनखंड है क्या साथियों। जब कॉमन गुणनखंड कुछ नहीं है तो क्या होगा साथियों 1 होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 1 होगा, है ना साथियों, केवल क्या होगा 1 हो जाएगा बस। देखिए एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपको देखो मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला होता है कि अगर 2 संख्याएं, यदि 2 पूर्णांक संख्याएं n1 और n2 हैं, 2 पूर्णांक संख्याएं n1 और n2 हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों उनके गुणनफल, उनकी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है यहां से कि साथियों n1 मल्टीप्लाई n2 इक्वल टू एलसीएम गुणे क्या होता है एचसीएफ, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी से आपको जांच करनी है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास दोनों नंबर दिए गए हैं, हम उठाते हैं क्या साथियों। देखिए यहां से हम दोनों चेक करते हैं साथ साथ। n1 हमारा 26 है और ये हमारा क्या साथियों 91 है, और एलसीएम हमारा कितना आया साथियों 182 आया। एलसीएम हमारा 182 आया है और एचसीएफ हमारा क्या आया है 1 आया है। अब साथियों अगर हम इनका गुणा करें तो देखो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 13, है ना। और देखिए ये जो 26 लिखा है इसको हम 26 रहने दीजिए, इसको हम कह सकते हैं 2 नंबर में तोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। गुणा आसान करने के लिए देखिए 7 गुणे 13 कोई दिक्कत है नहीं, यहां आया है 182, आरएचएस में आ गया 182। यहां गुणा अगर करेंगे हम तो साथियों आ जाएगा 7 6 42, 7 दूनी 14, 14 4 18। देखो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आ गया 182 अकेले आ गया। अभी 13 का गुणा करना है तो साथियों क्या यहां पे देखिए बराबर आ रहा है क्या साथियों, देखिए। अच्छा एक सेकंड साथियों, यहां पे एचसीएफ गलत निकला है, एचसीएफ कॉमन तो है ना, ओ एचसीएफ साथियों यहां गलत है। एचसीएफ आपके देखिए 13 कॉमन है ना साथियों, 13 हो जाएगा एचसीएफ, 13 लिखिएगा यहां पे, ये 13 है साथियों। तो 13 है तो यहां 13 कर दीजिएगा, और 13 मतलब यहां 13 गुणा करेंगे साथियों। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों यहां भी आ गया 182 गुणे क्या 13। तो दोनों तरफ देखो साथियों सेम आया है कि नहीं आया बताइए। ये देखिए 182 गुणे 13 यहां भी आ गया, 182 गुणे 13 यहां भी आ गया। तो इसे हम क्या कहेंगे साथियों इति सिद्धम, है ना साथियों, क्या बोलेंगे इति सिद्धम। यह बात सिद्ध हो गया साथियों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। एचसीएफ में देखो साथियों जो कॉमन होता है वही होता है, कॉमन हमने ध्यान नहीं दिया, 13 हमारा कॉमन है, 13 हमारा उभयनिष्ठ है दोनों गुणनखंडों में, तो यहाँ 13 हो जाएगा, है ना साथियों। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तब यहां जाके निकल के आ गया साथियों इसका एलसीएम आया 182 और एचसीएफ आया 13, है ना। तो हमें पता है साथियों n1 इंटू n2 इक्वल टू क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है
वो दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो साथियों हमने देखा यहाँ पे दोनों पक्ष हमारे क्या रहे, बराबर आ रहे हैं, तो बात यहां से क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। आइए साथियों इसी का हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है क्या साथियों, 510 और 92, 510 और 92 साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का साथियों सेकंड है 510 और 92 साथियों, 510 और 92। चलिए 510 और साथियों 92 का निकालना है साथियों, है ना। सबसे पहला काम इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहां पे ध्यान से, सबसे पहले अगर हम लोग साथियों निकाले यहां पे 510 का, देखो बच्चों 510 का निकालने चले हम लोग तो 2 से पहले काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब साथियों आप सबको पता है ये 5 से ही कटेगा साथियों, 3 से भी कट जाएगा। आइए देखते हैं 3 से कट जाएगा साथियों। देखो मेरे प्यारे बच्चों 3 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 3 8 24, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 7 35 और ये 17 से कटेगा। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार साथियों हम लोग 92 का भी निकाल लेते हैं साथियों। 92 का अभाज्य गुणनखंड, 2 चौके 8, 2 छंक्या 12, फिर 2 साथियों 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब ये 23 से ही कटेगा, 23 चौका 92। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब ने देखा क्या कि साथियों यहाँ पे हमने देखा 510 का जो दे रखा है अभाज्य गुणनखंड, उसको हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। 510 को लिख सकते 2 गुणे 3 गुणे क्या 5 गुणे क्या साथियों 17। अब साथियों हमारे पास दे रखा है 92, 92 का दे रखा है। देखिए साथियों 92 का निकाला हमने, 2 गुणे क्या साथियों यहाँ पे 23। जो कॉमन हो सा देखिए, अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ी घात को ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे साथियों, देखिए एलसीएम के लिए अगर हम देखें यहाँ पे तो अगर हम 2 की बात करें, 2 हमारे यहाँ 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया साथियों, 2 बार आया है। इसको हम हटा करके ऐसे लिख दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए साथियों 2 घाते क्या कर सकते साथियों, 2 बोल सकते। देखिए अब गुणे क्या साथियों 23। तो 2 वाले में अगर देखेंगे हम लोग, 2 वाले में अगर बात करें साथियों तो ये बड़ा है, इसी को उठा लेंगे साथियों, हम लोग इसी को उठा लेंगे। 2 घाते क्या 2। अब चलते साथियों 3 के पास, 3 के पास साथियों एक ही बार है यहाँ पे 3, तो साथियों ये उठा लिया हमने और ये 3 उठा लिया। 5 भी साथियों हमारे पास एक ही बार है, 5 भी उठा लिया साथियों। और 17 भी हमारे पास एक ही बार है साथियों, 17 भी उठा लीजिए। 23 भी हमारे पास एक ही बार है, 23 भी उठा लीजिए। सबको उठाना पड़ेगा साथियों। और ये देखिए ढेर सारा नंबर आ गया साथियों यहाँ पे आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा आ गया एलसीएम। तथा हम बात करते हैं एचसीएफ की। चलो बच्चों एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए एचसीएफ का मतलब साथियों जो कॉमन हो दोनों में। तो क्या कॉमन है, मिनिमम पावर। यहाँ पावर क्या है, 1 है। क्या है साथियों, 1 है। तो हम केवल 2 की पावर 1 लेंगे, यानी 2 आएगा हमारा। ये हमारा क्या आ गया साथियों, एचसीएफ आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको चेक करना है, देखो साथियों N1 इंटू N2 इक्वल टू क्या एलसीएम अगुड़े क्या साथियों एचसीएफ। देखो मेरे प्यारे बच्चों ये चेक करना है बात सही है कि गलत है। देखिए N1 आपका कितना साथियों 510 है, अगुड़े क्या साथियों 92 है। ये देखिए इधर एलसीएम क्या निकल के आया साथियों, एलसीएम जो निकल के आया साथियों ये देखिए 2 घाते 2 अगुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े क्या 17 गुड़े क्या 23 अगुड़े साथियों। ये देखिए अगुड़े आपका एचसीएफ कितना है साथियों 2 है। एचसीएफ आपका क्या है 2 है मेरे प्यारे बच्चों, है ना साथियों। तो आपको देखिए साथियों या तो गुणा करिए पूरा बड़ा सा, या फिर फैक्टर ही फैक्टर मैच कर दीजिए साथियों। दोनों तरफ सेम फैक्टर आ जाए, दोनों तरफ अगर सेम फैक्टर आ जाए तब भी आप चेक कर सकते हैं साथियों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 510 का आपने फैक्टर निकाला, यहाँ पे देखिए क्या आया है 510 की अगर हम बात करें साथियों क्या क्या आया है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे क्या आया है साथियों 17 आया है।
ये हमारा 510 का आया साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों 92 की बात करते हैं। तो 92 के क्या क्या फैक्टर है वो लिख लेते हैं हम। 92 का आया 2 गुणे क्या साथियों, देखिए 23 आया है। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर साथियों सब मिला के ले दीजिए। 2 हमारा कितनी बार आ जाएगा, 2 हमारा साथियों अगर हम बात करें 2 हमारा 2 बार और 1 बार 3 बार हो जाएगा। 2 घाते 3 हो जाएगा। 3 एक बार, 5 एक बार, 17 एक बार और 23 एक बार साथियों। तो क्या इधर भी ऐसा होगा साथियों? मेरे प्यारे प्यारे साथियों आप देख पा रहे होंगे कि इधर क्या हो रहा है। 2 हमारा देखिए कितनी बार है, यहां देखो साथियों, अरे यहां, हाँ देखिए यहां 2 बार 2 है और 1 बार यहां है। तो यहां भी आ गया 2 हमारा 3 बार। 3 हमारा कितनी बार आया है, देखिए 1 बार है यहाँ पे, 3 आ गया। 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। और 17 कितनी बार है, 1 बार साथियों। 23 कितनी बार है, 1 बार साथियों। अब बराबर यहां भी साथियों देखिए वही है। 2 घाते 3 गुणे क्या, 3 गुणे क्या, 5 गुणे क्या, 17 गुणे क्या, 23 साथियों। तो हम देख पा रहे साथियों हमारा LHS और RHS क्या है, बराबर है। तुम कहेंगे इति सिद्धम, ये बात सिद्ध हो जाती साथियों। अब यही साथियों अगर हम गुणा करते तो हमारे पास टाइम ज्यादा लगता है ना साथियों। हम यहाँ पे फैक्टर गुणनखंड निकाल चुके हैं पहले से ही, तो हम क्यों ना साथियों नंबर का गुणनखंड यहाँ लिख दें, और एलसीएम एचसीएफ हम यहाँ निकाल ही चुके साथियों। तो क्यों ना गुणनखंड ही गुणनखंड दोनों साइड में, दोनों पक्षों में गुणनखंड ही लिख दे साथियों। और दोनों पक्षों में गुणनखंड अगर हमारे समान दिखे, बराबर दिखे साथियों, इसका मतलब साथियों क्या है, ये बात सत्य है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा साथियों। आप सब लोग फटाफट नोट कर लीजिए। आइए तब साथियों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का साथियों तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कहता है साथियों, नंबर है आपका 336 और 54। चलो बच्चों 336 और 54, यह साथियों हमारे पास नंबर है। तो सबसे पहला काम साथियों हमें क्या करना है, इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। तीन 336 को साथियों 2 से भाग दीजिए। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16 साथियों। 2 8 16 और 2 चौके 8, 2 चौके 2 दूनी, 2 दूनी 2 एकम, 3 से कटेगा 3 सते, 7 से कटेगा साथियों 7 एकम 7। चलो मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात करते साथियों 54 का। 54 को भी पहले हम 2 से निपटाएंगे साथियों। 2 दूनी 4, 2 सते 14। अब 3 से कटेगा, 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9 और 3 एकम क्या साथियों 3। देखो मेरे प्यारे बच्चों यह हमने निकाल लिया साथियों यहाँ पे। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं इसके एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो हम कहेंगे 336 का जो हमारा भाज्य गुणनखंड आया है वो क्या आया है, 2 गुणे 2। यानी हम इसको डायरेक्ट बोले साथियों, देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 हमारा कितनी बार आया साथियों, देखिए 1 2 3 4 बार आया। तो 2 घाते 4 लिखिए ना। अब गुणे साथियों क्या, 3 घाते 1 और 7 घाते क्या साथियों 1 आया है। तथा हम बात करें साथियों 54 की, तो 54 की बात करने चले साथियों, तो 54 में हम देख रहे हैं 2 हमारा 1 बार आया है, 3 हमारा कितनी बार आया है, 3 बार आया है साथियों। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं इसके एलसीएम की बात करते हैं। चलो देखो साथियों एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या लेते हैं साथियों हम लोग, एलसीएम के लिए हम लोग साथियों क्या लेते हैं बताओ, मैक्सिमम घात लेते हैं। ये 2 वाला है तो 2 वाले में मैक्सिमम घात कहां है, ये देखिए, और ये 3 वाला है साथियों, और ये बेचारा 7 वाला है। तो साथियों हम लोग को लेना क्या क्या है, हमें 2 घाते 4 लेना है, बड़ा वाला लेना है साथियों। ये देखिए 2 घाते 4 ले लेना है। और 3 वाले में सबसे बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो इसको लीजिए 3 घाते 3। और 7 वाला तो इसमें है नहीं, देखिए साथ इसको हम लिख सकते हैं 7, यहां हम दिखा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है साथियों। देखिए इसको हम लोग कह सकते हैं क्या साथियों, 7 घाते क्या 0। ये देखिए तो 7 घाते 0 अगर कहते हैं साथियों, तो इसका मतलब देखिए यहां पे भी आपका देखिए है ना ये, तो हम कहेंगे साथियों क्या,
तो हमें लेना है बड़ी घात साथियों। तो बड़ी घात हमारे लिए क्या है, 7 घाते 1 है। देखिए साथी, ये देखिए 7 घाते क्या है, अगर जिसमें जिसके गुणनखंड में आपका जो आपका भाज्य गुणनखंड न दिखाई दे उसके घात 0 लगा के आप कह सकते हैं साथियों, क्योंकि किसी भी नंबर के घात पे अगर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती साथियों। अब किसी भी संख्या में 1 का गुणा तो हमेशा होता है साथियों। 7 घाते 0 मतलब क्या, देखो बच्चों 7 घाते 0 हमने लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर x के पावर में 0 है तो साथियों इसका मान क्या है, 1 है। ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए साथियों, ठीक है ना। तो 1 तो सब जगह होता है। तो यहां हमें क्या लेना है साथियों, 7 घाते क्या 1 लेना है। ये हमारा क्या आ गया साथियों, एलसीएम आ गया। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते हैं साथियों, एचसीएफ के लिए हम लोग करते हैं जो मिनिमम घात होता है, दोनों कॉमन में जो मिनिमम होता है उसको लेते हैं। मिनिमम के लिए गोला बना दे रहे, देखिए 2 घाते 1 लेंगे, यहाँ 3 घाते 1 लेंगे साथियों, 3 घाते क्या 1, यहाँ क्या लेंगे 7 घाते 0, मिनिमम घात वाला लेंगे 7 घाते 0। देखो बच्चों ये क्या आ गया, 7 घाते 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है साथियों। इसको लिखिए चाहे ना लिखिए, या हम इसको क्या कह सकते हैं, 2 घाते 1, 3 घाते 1 गुणे क्या 1, एक लिखा नहीं जाता साथियों तो हम इसको कहेंगे 2 घाते, ये देखिए 2 घाते 1, 3 घाते 1, यही तो कहेंगे साथियों। ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब हमें चेक करना है साथियों, चेक। चूंकि मेरे प्यारे बच्चों आप सबको पता है n1 इंटू n2 बराबर होता है एलसीएम और गुणे क्या एचसीएफ, ये होता है साथियों। इसमें हमें बैठाना है और चेक करना है साथियों। देखिए तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों आपका आ जाएगा n1 कितना है आपका 336 है, 336 गुणे आपका 54, अब बराबर एलसीएम आया साथियों। देखिए एलसीएम हम लिख रहे हैं 2 घाते क्या 4, अगुणे 3 घाते क्या 3, अगुणे क्या 7 घाते 1 साथियों, है ना साथियों। इंटू ये हमारा क्या साथियों, ये हमारा है एलसीएम। हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ हमारा क्या आया है 2 घाते 1 गुणे 3 घाते 1, ये देखिए। चलो मेरे प्यारे बच्चों अब मुझे चेक करना है इसको सही है गलत है। तो बच्चों 336 का गुणनखंड यहाँ देखिए 2 कितनी बार है, 4 बार है। तो हम कहेंगे साथियों 2 घाते 4 और गुणे 3 घाते 1 और गुणे 7 घाते 1 आया है। ये कहां से आया, 336 से आया है। 54 वाले में साथियों 2 आया है, 3 हमारा कितनी बार आया साथियों, 3 बार आया है। ऐसा ही आपका आरएचएस में भी आना चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप बताओ यहां 2 कितनी बार आया है, बताओ जरा। यहां 2 हमारा 4 बार आया, देखिए 2 4 बार और 1 बार यहाँ 5 बार, 2 हमारा 5 बार हो गया। 3 हमारा कितनी बार हो जाएगा, 3 बार यहाँ 1 बार यहाँ, 3 हमारा हो गया 4 बार। 7 हमारा आया है 1 बार। अब इधर भी साथियों हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। देखो बच्चों तो हमारा हो जाएगा 2 कितनी बार आया यहाँ पे, देखिए 4 1 5 बार यहाँ आया। 3 कितनी बार आया है, 3 और 1 क्या 4 बार। 7 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। इधर देखिए 2 कितनी बार आया है, 5 बार। 3 कितनी बार आया है, 4 बार। 7 कितनी बार आया है, 1 बार। देखो बच्चों जो आपका एलएचएस में वही आरएचएस में है, इसलिए कहेंगे क्या इति सिद्धम, हेंस प्रूव दैट। यह बात क्या हो गई, सिद्ध हो गई साथियों। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सबको ये मजा आया होगा साथियों, समझ में आ रहा है ना। क्लियर साथियों, आइए हम देखते हैं अगला हमारा क्या है क्वेश्चन साथियों इसी में। अब ये हमारा क्वेश्चन साथियों हो गया क्या समाप्त, है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चों तो क्या दे रखा है, 3 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 में निर्देश दे रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के अभाज्य, देखो मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
निम्नलिखित पूर्णांकों निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित पूर्णांकों निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, 1.2 का। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं आप सब लोग। अब इसमें आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, नंबर लेते हैं आपका, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 संख्याएं दे रखी हैं। अब 3 संख्याओं का निकालना है, 12, 15 और 21 का साथियों। 12, 15 व 21 का निकालना है साथियों, का एलसीएम व एचसीएफ ये निकालना है साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि इन दी हुई संख्याओं का आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो साथियों अगर हम लोग 12 की बात करें साथियों, सबसे पहला काम 12 की बात करें तो 12 मतलब होता है 4×3=12। तो 4×3=12 का मतलब होता है साथियों, इसको हम कह सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे क्या 3। इसको कह सकते हैं साथियों हम लोग 2×2। अब गुणे 3 की घात पे क्या आ गया, 1 आ गया। साथियों हम लोग चले 15 का अभाज्य गुणनखंड करने, तो 15 के लिए क्या कहेंगे, 3 गुणे क्या 5। यानी हम कहेंगे साथियों 3×1 गुणे 5× क्या, यहां हम बराबर लिख देते साथियों 3× क्या। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपको अगर 2 नहीं दिखाई दे रहा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए सब में सब नंबर बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास नहीं है उसके घात पे 0 लगा देंगे। देखिए 2×0, 3×1 गुणे क्या 5× क्या 1। अब हमारे पास यहाँ 5 नहीं है साथियों, तो जब यहाँ 5 नहीं है तो साथियों हम इसको देखिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ 2×0 लगा रहे हो वैसे यहाँ भी 5× क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। अब आइए साथियों हम बात करते हैं 15 के बाद 21 की साथियों, 21 की बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये होता है 3×7=21। हम कहेंगे साथियों 3×1 गुणे 7× क्या 1। मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास 2 इसमें नहीं है, तो 2×0 लगाओ ना और 3×1 लगाओ ना सर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या 5 नहीं है साथियों, तो 5× क्या लगाओ 0 लगाओ। 7 दे रखा है, 7×1 लगाओ ना सर, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, एलसीएम निकालना है साथियों। सबसे पहला काम एलसीएम। एलसीएम के लिए हमने क्या बताया साथियों, बड़ी घात लेना है। अब चलो साथियों इसमें कॉमन वाले में देखो जरा, इसमें जो आपका उभयनिष्ठ दिख रहा है 2 वाले परिवार में, तो इस परिवार में सबसे बड़ा सदस्य कौन है, इस परिवार में सबसे बड़ा जो सदस्य है उसी को उठा लेना, पकड़ के उठा लो भैया, किडनैप कर लो, यही वाला सबसे बड़ा है उसको उठा लो भैया। देखिए तो 2× क्या आ गया, 2 आ गया बच्चों। अब चलिए हम लोग बात करते हैं साथियों इस वाले परिवार से। अगर इस वाले परिवार की बात करें साथ 3 वाले परिवार में देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, 3×1 सब में है, तो उठा लो भैया, इनको तो कैप्चर कर लो, सीधा सीधा इनको पूरा उठा लो, 3×1 कर लो। अब भैया देखो 5 वाले परिवार से चलते हम लोग, 5 वाले परिवार से मिलते हैं। अब 5 वाले परिवार में सबसे बड़ी घात किसके पास है, ये देखिए 1 है, सबसे बड़ी घात क्या है 1 है, तो 5×1 को पटक दो साथियों, यहाँ पे ये वाला हमने उठा लिया, देखिए है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम चलते साथियों 7 वाले परिवार के पास, तो 7 वाले परिवार के पास जैसे पहुंचते साथियों, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान सुनिएगा। ये देखिए साथियों केवल और केवल यही आपको दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ आप इसको बना सकते हैं साथ, देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं 7×, ये देखो बच्चों 0 और 7× क्या 0। तो यहाँ हम देख सकते हैं साथियों, यहाँ से आप उठा सकते हैं इसको बड़े आसानी से। देखिए 7 वाले परिवार से आपका देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, 7×1 है, तो यहाँ उठा के इसको पटक दीजिए साथियों, ये आपका एलसीएम हो गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब हम बात करते हैं साथियों एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ की बात करते हैं तो आप देखिए साथियों हर परिवार से सबसे बड़ा वाला सदस्य आएगा, सबसे बड़ा वाला सदस्य आपका आएगा एचसीएफ में। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए क्या आएगा,
यहां से देखेंगे सब छोटा वाला सदस्य। तो सबसे छोटा वाला सदस्य क्या है साथियों, बताइए। सबसे छोटा सदस्य क्या है, 2 घाते 0 है। तो 2 घाते 0 उठा लो साथियों, ये देखिए 2 घाते 0 आ गया। इस वाले परिवार में सबसे छोटा सदस्य क्या है साथियों, 3 घाते 1 ही है, तो उठा लीजिए। इस वाले सदस्य में देखिए सबसे छोटा कौन है साथियों, 5 घाते 0 है। इस वाले सदस्य सबसे छोटा कौन है, 7 घाते 0 है साथियों, उठा लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए, यहां से अगर आप सॉल्व करके निकालेंगे तो 2 घाते 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इसको कह सकते हैं 1 गुणे क्या, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप कह सकते हैं 1 गुणे क्या 3 गुणे क्या 1 गुणे क्या 1 बराबर कितना आ गया साथियों, 3। अर्थात जो कॉमन है साथियों, जो कॉमन होगा तीनों की संख्याओं गुणनखंडों में जो कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, वही आपका एचसीएफ में आता है साथियों। तो केवल 3 ही ऐसा है जो सब में है, देखिए 3 एक बार सब में है ना साथियों, तो एक बार 3 हमने ले लिया। ये तरीका होता है साथियों आपके एलसीएम एचसीएफ निकालने का। अब मेरे साथियों हो गया, बस यही तो आपसे पूछा ही था साथियों, इसको सॉल्व कर लेते हैं और क्या सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ये 2 घाते 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 ते 12, 4 ते 12 गुणे क्या 5 अगुणे क्या 7। तो साथियों 12 पंचे क्या 60 अगुणे क्या 7, 7 छक 42, 420 आ गया। तो 420 हो गया एलसीएम और 3 हो गया क्या एचसीएफ साथियों। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो गया 420 और साथियों क्या 3। अब चलते साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उम्मीद है साथियों आप सबको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। बहुत ही मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें देखिए साथियों आपको दे रखा है 17, 23 और 29। 17, 23, 29 का निकालना है साथियों एलसीएम व एचसीएफ। किससे बेटा, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि। चलो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, तो सबसे पहला काम साथियों हम लोग क्या करेंगे, सबका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 17 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो क्या आएगा, 1 गुणे 17। 23 का क्या आएगा साथियों, 23 का 1 गुणे क्या 23। और 29 का क्या आएगा साथियों, 29 का 1 गुणे 29। सब क्या अभाज्य संख्या है साथियों, इसलिए ही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं एलसीएम की। तो अब कुछ कॉमन तो है नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जब कुछ कॉमन नहीं है तो सीधे सीधे क्या करिए, सब ले लीजिए पूरा पूरा। देखिए और साथियों आपको एक डायरेक्ट नियम पता होना चाहिए कि जो साथियों अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उनका गुणनफल ही एलसीएम होता है। क्योंकि अभाज्य संख्याओं में कुछ कॉमन वगैरह होता नहीं है साथियों, है ना। अभाज्य संख्याओं में एक और खुद के अलावा कोई गुणनखंड होता नहीं है ना। तो इसलिए अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, उनका गुणनखंड होता है, उनका गुणनफल होता है। बस अभी मैं आपको नोट में लिखा दूंगा साथियों। तो यहां से जो एलसीएम आएगा साथियों क्या आएगा, 17 गुणे क्या 23 गुणे क्या साथियों 29 आएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, 1 तो लिया, 1 ले लो आराम से। देखिए 1 1 17 23 29 ये गुणनफल ही आएगा सीधे सीधे साथियों, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप कहेंगे 17 गुणे क्या 23 गुणे क्या 29, इनका जो गुणनफल होगा साथियों वही आपका आंसर होगा। चलो मेरे तरफ, तो अब बात करते हैं एचसीएफ की। इनका एचसीएफ क्या होगा, आप लोग देख रहे होंगे साथियों कि 1 ही कॉमन है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, यही आंसर हो गया, 1 आपका आंसर हो गया। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इसको गुणा करना होगा साथ तो गुणा कर लीजिए। ये देखिए
29 में पहले हम लोग करते हैं 23 का गुणा, 3 9 27, 3 दूना 6 और 2 क्या 8, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 क्या 5, 7 8 8 16, 5 और 1 क्या 6। अब इसमें गुणा करना है साथियों किसका 17 का, 7 7 49 और 7 छंग 42, 42 4 46, 7 छंग 42 अब 42 4 46। अब एक का साथियों 7 6 6 और जोड़ दीजिए 9 7 6 13 और 6 6 12 1 13, 6 4 10 1 11, 11,339 हो गया आंसर साथियों। ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया बराबर इतना 11,339 साथियों। ठीक है ना, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। और एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, ये बात पता है सबको। ठीक है ना, अब हम जो बताने जा रहे थे उसको देखो मेरे प्यारे बच्चों। नोट, अभाज्य गुणनखंडों अभाज्य संख्याओं का एलसीएम अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ये सीधे सीधे आपको याद कर लेना है साथियों कि अभाज्य संख्याओं का कभी भी अगर आपसे एलसीएम पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, उनका जो गुणनफल होगा वही आपका क्या होगा एलसीएम होगा। अब इसी प्रकार से एक नोट और आपको ध्यान देना है साथियों, नोट हमेशा ध्यान रखिए, बातें आपको याद रहनी चाहिए। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ बराबर क्या होता है हमेशा क्या होता है 1 होता है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन गुणनखंड होता ही नहीं साथियों, इसलिए इनका एचसीएफ हमेशा हमेशा क्या होता है 1 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है साथियों। ये दो नोट हमारे क्या थे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी पर बेस्ड हमारे एक क्वेश्चन भी था साथियों, तो इसको हमेशा याद करके रखिए। ऐसे प्रश्नों के सॉल्व आपको नहीं करना है, अगर एलसीएम पूछेगा तो अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो उनको गुणा कर दीजिए बस हो गया, और एचसीएफ पूछेगा तो आंख बंद करके सीधा 1 कह दीजिए 1 है ना साथियों। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इनके गुणनखंड जो होंगे साथियों 1 और 2 1 और खुद के अलावा और कोई गुणनखंड होता ही नहीं है, और कॉमन सब में 1 ही मिलेगा और कोई गुणनखंड कॉमन मिलेगा नहीं साथियों। ठीक है, क्योंकि संख्याएं तो अलग अलग होंगे भाज्य होंगी। तो आइए साथियों अगला हम लोग बात करते हैं। अब इसी का क्वेश्चन साथियों आपको दे रखा है एक और नंबर 3 8 9 25, क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड नंबर है साथियों। 8 9 25, 8 9 25 का निकालना है साथियों, क्या आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, का एलसीएम व एचसीएफ किससे निकालना है साथियों अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा ये निकालना है साथियों। चलो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बता रखा है सबसे पहले क्या काम करेंगे हम लोग 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 मतलब क्या साथियों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे साथियों क्या आ गया 2 घाते 3 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों 9 की बात करें अगर हम 3 गुणे 3 तो इसका मतलब साथियों आ गया 3 घाते 2। 25 की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो इसका मतलब होता है 5 गुणे क्या 5,
तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे आ गया क्या, 5 घाते 2 आ गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, आपको लेना क्या है, एलसीएम। सबसे पहला काम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, सबकी घात बड़ी बड़ी घात ले लेते हैं। तो 2 की अगर बात करें साथियों, तो यहाँ पे 2 घाते 3 है, यहाँ 2 घाते क्या है, कुछ नहीं, तो क्या है साथियों, 0 बोल सकते हैं, 2 घाते 0 बोल सकते हैं, यहाँ भी 2 घाते 0। तो अब आप बच्चे नहीं है साथियों, ये बातें समझ चुके हैं, इसको आप लिखने की जरूरत नहीं है साथियों। तो डायरेक्ट करना है, 2 घाते 3 ले लीजिए, और साथियों 3 घाते क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए, और 5 घाते क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बात बताओ जरा साथियों, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ आपको देखिए कुछ इसमें कुछ कॉमन गुणनखंड है क्या, नहीं साथियों, कुछ भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो यानी सबसे सीधा सी बात है साथियों, अगर कुछ कॉमन गुणनखंड नहीं है तो यानी आपका 1 के अलावा कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो यानी ये आपस में क्या है, को प्राइम भी है साथियों, सहअभाज्य संख्याएं। और जब सहअभाज्य संख्याएं साथियों, जो अभी आपको नियम बताया कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है, उसी प्रकार साथियों सहअभाज्य संख्याओं का भी गुणनफल जो होता है वो उनका क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। तो सीधे इनका गुणनफल ही तो हमारा एलसीएम होगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। यानी सीधे सीधे हमारा संख्या ही आ गया। यानी अब इसको सॉल्व भी कर सकते गुणा करके आप बच्चों, क्या हो जाएगा आपका, ये 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 25 हो गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें 25 8 बात करें तो आपका 200 हो जाएगा, ये 200 हो गया। अब गुणे 9 कर दी, दोनों 18 साथियों, 1800 आ गया, एलसीएम आ गया। और साथियों हम बात करते हैं एचसीएफ की। आइए हम बात करते हैं साथियों एचसीएफ की। अगर बात करें तो एचसीएफ हमारा क्या निकल के आ जाएगा साथियों, देखिए अब देखो मेरे प्यारे जो कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब सहअभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या हो तो क्या आ जाता है साथियों, 1 आ जाता है, सीधे सीधे 1 आ जाता है। ये आपका आंसर हो गया साथियों। इधर आपका 1800 हो गया, इधर आपका क्या हो गया साथियों, 1 आ गया। एलसीएम आपका 1800, एचसीएफ आपका क्या आ गया, 1 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साथियों, तो आज हमने इस पे आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया साथियों, ठीक है ना, क्लियर है, जो कि पूरी तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि पर आधारित है साथियों, जिसमें आपने एलसीएम निकालना सीखा, एचसीएफ भी निकालना सीखा अभाज्य गुणनखंड विधि साथियों, और साथ ही साथ दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उसके एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर होता है, इस बात को भी चेक करना आपने सीखा साथियों, क्लियर है ना। तो साथियों क्लास 10th की जो एनसीईआरटी पैकेज हमारा लेकर चल रहे हैं साथियों हम लोग, उसका हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट किए साथियों। क्यों साथियों 1.1 क्यों नहीं स्टार्ट किए, 1.1 साथियों आपको बताएंगे, क्योंकि 1.1 में साथियों आपका एचसीएफ निकालने का एल्गोरिथम जो विधि दे रखा है साथियों, यूक्लिड ज्यामिति का जो एल्गोरिथम विधि है उससे निकाला जाएगा साथियों। लेकिन पहले आप बेसिक वाला सीख जाएंगे, तब वहां लेके चलेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा साथियों। तो पहले 1.2 हम करा देंगे साथियों, फिर आपका 1.1 लेकर के आएंगे साथियों। घबराइएगा नहीं, छूटेगा कुछ नहीं साथियों, ठीक है ना, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।